बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज की इस मजलिस का उन्वान बहुत ही ज़्यादा संगीन है। मुस्लिम लड़कियों में इर्तिदाद का बढ़ता हुआ रुझान, असबाब और इलाज। मैंने शुरू में जो कुरान की आयत तिलावत की, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए तो मरेगा काफिर होकर, और यही लोग हैं इनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे दुनिया और आखिरत में, और यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इस्लाम क्या है? जिस मज़हब को हम मानते हैं वो इस्लाम ऐसा दीन जो अल्लाह के रसूल ने लाकर हमें दिया और जिसकी इब्तिदा होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत से, और उसके ज़रिए एक इंसान दीन इस्लाम में दाखिल होता है। और जब इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम में आने के बाद उसकी माल, उसकी जान, उसकी इज़्ज़त, उसकी हर चीज़ महफूज हो जाती है। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह की ये नेमत मिलने के बाद भी फिर उनसे ये नेमत छीन ली जाती है, और जो अल्लाह के दीन को अपनाने के बाद अल्लाह के दीन से लौट जाए उसको कहते हैं मुर्तद। और मुर्तद की सज़ा कि इस्लामी हुकूमत अगर है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, कि जिसने दीन को बदल दिया उसको कत्ल कर दो। यानी एक मुर्तद की सज़ा कत्ल है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से कोई इस्लाम लाने के बाद फिर जाएगा तो अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म कर देगा और उनकी जगह ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। मुहतरम हाज़रीन, ये मौजूदा दौर के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बैन यदै साअति फितनुन कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरन औ युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन व यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे फितने आएंगे, इतने बड़े फितने आएंगे गोया कि वो अंधेरी रात की तरह होंगे। एक मोमिन सुबह में मोमिन होगा और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, और शाम में वो मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यानी फितने इस कदर बढ़ जाएंगे आखिरी ज़माने में
कि अपने इस्लाम को बाकी रखना ये एक चैलेंज बन के रह जाएगा। आज मौजूदा दौर में मुसलमानों का ईमान, मुसलमान खुसूसन औरतें जिनका ईमान मुतज़ल्ज़ल बहुत जल्द हो जाता है, ऐसी जगहों में इर्तिदाद की लहर ये ऐसा नहीं है कि आज ये एक नया मामला है। इर्तिदाद की लहर उस वक्त भी आई थी जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पे जब आए। अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत अबू बकर जब खिलाफत की बागडोर संभाली, उस वक्त 3 किस्म के लोग पैदा हुए। पहले वो लोग जो नबूवत का दावा कर बैठे कि अल्लाह के रसूल के बाद हम नबी हैं, मुद्दईयान नबूवत। और दूसरे वो लोग जो इर्तिदाद के शिकार हुए। बाज़ मुसलमानों ने कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे, रोज़े तो रखेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं दे पाएंगे। हज़रत अबू बकर जो नरमी से पहचाने जाते थे, उस वक्त हज़रत अबू बकर और अल्लाह के रसूल की नज़र में हज़रत उमर ज़्यादा सख्त थे, हज़रत अबू बकर नरम थे। लेकिन उस वक्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम तीनों बैक वक्त फितने ज़ाहिर हुए और तीनों फितनों से एक बार लड़ेंगे। तो गोया कि इर्तिदाद की लहर, अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद बहुत सारे लोग मुर्तद होने लगे थे। उनको लगा कि ये दीन ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के रसूल के नहीं रहने की वजह से ये दीन ख़त्म हो जाएगा, मुर्तद होने लगे थे। तो हज़रत अबू बकर उस वक्त भी जंग किए और 2 साल की कलील सी मुद्दत में उन्होंने सारे मुसलमानों को अपनी राह पर ला के खड़ा कर दिया। तो मुर्तद होना ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम में लोग पहले इक्का दुक्का होते थे, आज ज़्यादा हो रहे हैं। इस्लाम को जानते थे फिर भी हो जाते थे, लेकिन इर्तिदाद पहले से है और ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में शुरू से ऐसा नहीं हुआ, आज हो रहा है। इर्तिदाद की लहर पहले भी आई थी, आज जैसे इर्तिदाद की लहर है। इसमें हमें जानना ये है कि औरतें इर्तिदाद का शिकार ज़्यादा क्यों हो रही हैं, ज़्यादा औरतें इस फितने में क्यों पड़ रही हैं। उस औरतों को मुसलमानों ने घर में बंद करके रख दिया। मुसलमान औरतों को दीनी तालीम से पूरी तरह दूर कर दिया। हालांकि पहली वही, गारे हिरा की पहली वही ने जब कहा अल्लमल इंसान मालम यालम, तो तालीम जो दी गई, कहा गया वहाँ पे इंसान, अल्लमल इंसान कहा गया। अल्लाह ताला ने कहा इंसान, गोया के मर्द और औरत। पहली वही में बताया गया कि तालीम दोनों का हक है, दोनों की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने कभी फ़र्क नहीं किया कि मुसलमान तालीम हासिल करें, औरतें तालीम हासिल ना करें। यहाँ तक के सहाबियात अल्लाह के रसूल से शिकायत करती कि हमारे पास, हमको आवाज़ नहीं आती है, हमारे लिए दर्स होना चाहिए, मर्द हजरात जो है हम पर गालिब आ गए, हम कैसे करें। तब अल्लाह के रसूल ने हफ्ते में 1 दिन औरतों के लिए ख़ास किया, उनकी तरबियत के लिए। फिर उसके बाद ईदगाह में जब उनको आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, तो अल्लाह के रसूल मर्दों से खिताब करने के बाद औरतों के पास जाके खिताब किए। औरतें जो है उस वक्त शर्माती नहीं थी, और एक अंसारिया औरत अल्लाह के रसूल के पास आके अपने पर्सनल मसाइल, यानी जिसमें आम तौर से औरतों को शर्म आती है पूछते हुए, वो मसाइल पूछती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह हक़ से शर्माता नहीं है, मुझे ये मसला है, आप इसमें जवाब दीजिए। तो गोया कि औरतें भी उस तरह की, इसीलिए हज़रत आयशा ने कहा था नेमत निसाउल अंसार, के अंसार की औरतें कितनी बेहतरीन हैं, जो हक़ के मामले में किसी शर्म हया को बीच में नहीं लाती और खुलकर पूछती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने औरतों की तालीम पर तवज्जो दी, और यहाँ तक कि मस्जिद में आने की उनको इजाज़त दी, मस्जिद में आए, सुने। यहाँ तक कि ईदगाह में जाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा जिसके पास चेहरा छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, वो दूसरे के कपड़े के साथ अपना चेहरा छुपा के आए, लेकिन ईदगाह में आए। वो औरतें भी आए, जो औरतें जिन पर अभी नमाज नहीं है, जो हैज़ की हालत में है, ऐसी औरतें भी वहाँ आए खुतबे में सुनने के लिए और दुआ में शामिल होने के लिए। इससे पता ये चलता है कि
औरत का हक है कि वो इस्लामी तालीम हासिल करे, हर औरत का हक है कि वो आगे बढ़े, हर औरत का ये बुनियादी हक है वो तालीम उसका। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहली जो गलती की, हमने औरतों को तालीम नहीं दी, हमने उनको मस्जिदों से दूर किया, हमने उन्हें मदरसों से दूर किया, हमने उन्हें कुरानी तालीमात से दूर किया, हमने उन्हें दीनी अक़दार को सिखाए ही नहीं। हमने ये नहीं सिखाया कि तुम्हारी कदर क्या है, हमने औरतों को ये नहीं सिखाया कि उनको रहना कैसा है, उनका हिजाब कैसा होना चाहिए, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि उनकी ज़बान कैसी होनी चाहिए, हमने ये नहीं सिखाया अपनी औरतों को कि उनका तामुल जब दुनिया में बाहर निकलती हैं तो कैसा होना चाहिए। हमने अपनी बच्चियों और अपनी बहनों को, अपनी माओं को रास्तों में ऐसे छोड़ दिया जैसे आप किसी के हाथ और पैर को बांधकर आप इसमें स्विमिंग पूल में डाल दें और उसके हाथ पैर को बांध दें। यानी जो तैरना नहीं जानता है उसके हाथ पैर भी बांध दिए हों, यानी तैरना भी नहीं जानता, थोड़ा हाथ पांव मारेगा वो भी आपने बांध दिया और उस तरह पानी में आपने ढकेल दिया। गोया कि आजकल की मुस्लिम औरतें जो गुमराह हो रही हैं, जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, वो समझती ही नहीं, वो जानती ही नहीं है कि हम जिस चीज़ को छोड़ रहे हैं, हम जिस इस्लाम को ठुकरा रहे हैं, उसकी क्या कदर है, क्या अहमियत है, वो जानती ही नहीं। वो तो सिर्फ इतना समझती है कि जैसे मुसलमान होना मेरी एक पहचान थी, जैसा मैं इंडियन हूँ, मैं सऊदी में रहने वाला हूँ, मैं सऊदिया का हूँ, कोई दुबई में रहने वाला है, दुबई उसकी पहचान है, कोई बाबा को मानने वाला है, वो उसकी पहचान है। तो वो क्या समझती है? औरत यही समझती है कि मैं मुसलमान होना सिर्फ मेरी एक पहचान थी और मोहब्बत के लिए मैं अपनी पहचान को कुर्बान कर रही हूँ। सिर्फ उसकी नज़र में इतना ही होता है कि मैं अपनी एक पहचान को खो रही हूँ, उसकी नज़र में ये नहीं होता कि मेरे हाथ से इतना बड़ा सरमाया जा रहा है। क्योंकि औरतों को अगर हमने दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं किया है तो फिर ये दिन देखने के लिए आप क्या समझते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बेटियां रहमतें हैं। ये रहमत उस वक्त जहमत बन जाती है जब आपको मुआशरे में रुस्वा करती हैं ये लड़कियां, ये बच्चियां रहमत हैं, लेकिन उस वक्त आपके खून के आंसू रुलाती हैं जब आप उनकी तरबियत सही से नहीं कर पाते हैं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं वो इस वजह से कि माँ बाप अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा खुला छूट देते हैं कि जिसकी वजह से उन पर कोई लगाम होता ही नहीं, उनसे कोई पूछने वाला होता ही नहीं और वो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारती हैं। उन्होंने दीन को समझा नहीं और मैदान अमल में कूद पड़ी, इसलिए इर्तिदाद का फितना औरतों में ज़्यादा है। उसके बाद इसके चंद असबाब हैं जिस पर हम रोशनी डालेंगे कि क्या असबाब हैं कि औरतें सबसे ज़्यादा इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिरादरान वतन दुश्मनान इस्लाम उनकी एक मुनज़्ज़म साजिश, उन्होंने ये प्रोपेगंडा बनाया, उन्होंने ये साजिश बनाई और अपने नौजवानों को भड़काया। अपने नौजवानों से ये कहा कि अगर तुम किसी मुस्लिम औरत को बहका कर लाते हो, अपनी किसी मुस्लिम और अब आप किसी मुस्लिम औरत को उसके दीन से फेर देते हो, अकीदे से फेर देते हो, तो हम तुमको 2.5 लाख रुपया 5 लाख रुपया देंगे, तुमको घर देंगे, तुमको एक नौकरी देंगे। अब बताइए, उसको एक बीवी मिल रही है फ्री में, उसके बाद घर मिल रहा है, नौकरी मिल रही है और उसे वो सम्मान वो इज्जत मुआशरे में मिल रही है जो उसे चाहिए थी, तो क्या इसके लिए वो कोशिश नहीं करेगा? जबकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरी वो लोग दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, और क्या चाहिए उसको? तो वो उसके लिए अपनी हर मुमकिना कोशिश को वो सर्फ कर देते हैं। और मुस्लिम औरत को ये सबसे पहली वजह कि अपनी एक मुनज़्ज़म साजिश, और उन्होंने अपने साजिश में
को मुनज़्ज़म किया। और ऐसा नहीं है कि हमारी तरह वो भी सोए हुए हैं, वो लोग दिन रात अपने मिशन पे लगे हुए हैं। और आप सोच कर रखें, जान लें कि हम किसी मुनज़्ज़म साजिश का मुकाबला गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं कर सकते। हमारे पास ना कोई तंजीम है और ना हमारे पास कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा है, और ना ही हम उनको सामने रख के अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये सबसे पहली वजह है उनकी साजिश। और दूसरी वजह जहाँ से सबसे ज़्यादा मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद की खबरें आ रही हैं, वो है स्कूल और कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में उनको बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है, गैर मुस्लिमों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनसे बात किया जाए। यहाँ तक कि उनको उर्दू सिखाई जाती है, जो उर्दू लखनवी उर्दू जो हम लोग बोलते हैं, वैसी उर्दू उन लोगों को सिखाई जाती है गैर मुस्लिमीन को, कि मुसलमानों से गुफ्तगू कैसी करनी है, कोई लड़की मिले तो उससे गुफ्तगू कैसी करनी है कि आपका इमेज उसकी नज़र में अच्छा बने। 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, 15 दिन 3 महीना की ट्रेनिंग दी जाती है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को कैसे फंसाना है, कैसे अपने में लाना है। और ये सबसे ज़्यादा वाक़यात स्कूलों और कॉलेजों में हो रहे हैं। आप सोच कर रखें कि स्कूल और कॉलेज में जब हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं, खुसूसन बच्चियों को, तो उस वक्त आप ये सोच कर जाएं, ये सोच कर भेजें कि हम इस बच्ची की तरबियत अगर नहीं किए हैं और ऐसे ही उसको स्कूल कॉलेजेस में भेज रहे हैं, तो समझिए कि उसको जाहिल रख लेना बेहतर है उसको तालीम याफ्ता बनाने से। ये और इस तरह की खबरें ऑफिसों से आ रही हैं। ऐसी ऑफिसेस जहाँ पे मखलूत निज़ाम है, जहाँ पे औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। देखिए, इस्लाम ने कहीं भी औरत को घर का खर्च चलाने वाला मुकल्लफ नहीं बनाया। औरत को कहीं भी जब वो बाप के घर में होती है, भाई और बाप उस पर खर्च करेगा, और जब वो शादी हो जाती है तो शौहर उस पर खर्च करेगा। खर्च करने की जिम्मेदारी औरतों पर इस्लाम ने डाली ही नहीं, लेकिन उसको बदलकर आज बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो औरतों की कमाई से चलते हैं। मुंबई में ये किसी ने बताया कि मुंबई में 50% घर ऐसे हैं जो या तो औरत की कमाई से चलते हैं, या नहीं तो औरत और मर्द दोनों की कमाई से चलते हैं। यानी मर्दों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। पहले ये मर्द अगर सुन लेता था कि मर्द की कमाई मैं खाता हूं, इसको गाली समझा जाता था। लेकिन आज क्या है, फख्र है कि मेरी बीवी जो है नौकरी करती है, मेरी बीवी कमाती है। उमूर खानादारी वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया मुसलमानों के उमूर खानादारी। घर बर्बाद हो रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बाहर औरत निकले, काम करे, और मर्द जो है दयूस, मर्द तो वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दे, लेकिन अपने घर वालों को पूरी इज्जत दे और इज्जत के साथ उसको रोटी दे। अगर वो मर्द नहीं कर पा रहा है तो उसको मर्द कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि मर्द वो होता है जो धूप में कड़ता है, पानी में भीगता है, धूप में जलता है, लेकिन अपने घर वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता, भूखा नहीं होने देता। मर्द वो होता है। लेकिन आज के मुसलमान मर्दों की यह हालत है कि वो अपनी बीवियों को काम पे लगाते हैं और खुद घर बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुसलमान औरतों के इर्तिदाद का सबब है। एक और सबब, गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती। जब हिजाब की आयत नाजिल हुई, उसमें कहा गया कि मुसलमान औरतों को पर्दा गैर मुस्लिम औरतों से भी करनी है। गैर मुस्लिम, हमारी औरतें क्या समझती हैं कि अरे मैं भी औरत हूँ, ये भी औरत है, उससे पर्दा नहीं करती हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दा करना है, गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दा है। यानी एक मुसलमान औरत गैर मुस्लिम औरत से पर्दा करेगी वो। और यहाँ पे क्या होता है, दोस्ती होती है, और दोस्त के जरिए वो गैर मुस्लिम लड़की इसके नंबर को गैर मुस्लिम लड़के तक पहुंचाती है, और फिर वो लड़का किसी बहाने से इससे कांटेक्ट करता है,
फिर दोस्ती बढ़ती है और फिर ये बातें और आगे बढ़ जाती हैं। तो गैर मुस्लिम लड़कियों से भी दूर रहना ये मुस्लिम लड़कियों की जिम्मेदारी है, ये हमारी बहनों की जिम्मेदारी है कि वो गैर मुस्लिम लड़कियों से भी दूर रहें। उसके बाद एक और वजह है जो मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का सबब है, और वो ये कि वक्त पर शादी ना होना। वालिदैन ये समझते हैं कि एक उम्र तक पहुंच जाए, बड़ी हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे। नहीं, जब वो बालिग हो जाती है लड़की, उस वक्त आप शादी कर सकते हैं। और ये जान कर रखें कि आज के बूढ़ों को जो चीज़ें पता नहीं होती है, आज के 10 साल 12 साल के बच्चे को पता होती है। आज वक्त से पहले इंटरनेट ने बच्चों को जवान कर दिया है। वो चीज़ें वो बच्चे जानते हैं जो आज के बूढ़े तक नहीं जानते। इसलिए वक्त पर शादी करना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हाँ, हमारे सामने एक नज़रिया होता है, जैसे कभी लड़की कहती है कि मैं एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद शादी करूंगी। घर वालों की जिम्मेदारी है कि उसकी इस जिद को छुड़ाना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करते रहना, लेकिन तुम्हारी शादी का वक्त है, शादी करना है। कभी ऐसा होता है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर एक पोजीशन पे पहुंच जाती है तो उसको अच्छा रिश्ता मिलेगा, या वो अपने लिए वो माल जमा करेगी जो हमें खर्च करना है। मोहतरम हाज़रीन, ये बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे अंदर हैं, हम मुसलमानों में, मर्दों में हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। और उनकी शादी में जब लेट होता है तो ये एक फितरत है कि मर्दों का मैलान औरतों की तरफ होता है। एक उम्र में मर्द लड़कियों को चाहता है और लड़की मर्दों को चाहती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने ये फितरत बनाई है। और जब वक्त पर वो चीज़ नहीं मिलेगी, उसको सही रुख नहीं मिलेगा, तो वो गलत रुख पे ज़रूर जाएंगे। इसलिए वक्त पर शादियाँ करना ये एक इलाज है उसका, कि वक्त पर शादियाँ कर दी जाए। जो उम्र है उस उम्र में, बल्कि बाप और माँ की निगाह इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी परख होनी चाहिए एक माँ और बाप को, कि अपने बच्चे और बच्ची की हरकत को देख के समझ जाना चाहिए कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसी हमारी निगाह इतनी तेज होनी चाहिए। लेकिन हम क्या, हम तो बच्चों से कभी 2 मिनट 4 मिनट बात भी नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को हालचाल तक नहीं पूछते हैं, तो हम इतना परख कहाँ से रखेंगे। उसके बाद एक और वजह है मुआशरे से दीन बेजारी। मुआशरे में दीन बेजारी कितनी है, मुआशरे में कितने लोग हैं जो दीनी तालीम को अहमियत देते हैं। एक बच्ची अगर स्कूल ना जाए तो आप घर को सर पे उठा लेते हैं, उसको कोसने लगते हैं कि हम फीस देते हैं, तुम क्लास नहीं करती हो, ये नहीं करती हो नहीं। लेकिन वहीं पे वो लड़की फजर की नमाज पढ़ने नहीं उठती है, आप कभी नहीं कहते कि बेटा तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े हो। दीनी अक़दार क्या है, यानी हमारे अंदर इस्लाम की अहमियत कितनी थी और उस अहमियत का कितना हिस्सा हमने अपनी बच्चों में मुंतकिल किया है, ये हम खुद सोच कर खुद फैसला कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को कितना दीनी तालीम सिखाए हैं। और जब दीनी तालीम हम नहीं सिखाए हैं तो फिर आज रोने से क्या फ़ायदा, आज कफ़े अफसोस मलने से क्या फ़ायदा। आज हम रोते हैं, तकरीरें करते हैं कि हमारी बच्चियां, देखिए ये पूरे मुस्लिम कौम एक जिस्म के मानिंद हैं, और इस जिस्म में कोई एक अंगुली भी कटती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। आज कोई एक मुसलमान औरत भी हमारे दीन से फिर कर चली जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और पूरे मुसलमानों को तकलीफ़ होनी चाहिए कि हमारी एक बच्ची चली गई, हमारी एक बच्ची जन्नत के रास्ते को छोड़कर जहन्नम के रास्ते पर चली गई। अगर एक जिस्म की एक अंगुली में कांटा भी चुभे तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, तो पूरे मुसलमानों को ये दर्द महसूस होना चाहिए। मुआशरे में दीन बेजारी इतनी है कि हम कोई, यहाँ तक था कुछ दिनों पहले ये बात सुनने में आ रही थी कि औरतें ये कह रही थी कि हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे, हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। गोया कि उन्होंने समझा ही नहीं दीन क्या है, दीन किस चीज़ का नाम है उन्होंने समझा नहीं, दीन की कितनी अहमियत है उन्होंने जाना नहीं। कहा कि दाढ़ी वाले लड़कों से हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक वक्त की बात थी।
अभी क्या हो रहा है, दाढ़ी वाले के दीन को हम नहीं रखेंगे, दाढ़ी वाले के दीन को हम नहीं अपनाएंगे, उस दीन पर हम नहीं चलेंगे। यानी धीरे धीरे हमारी दीनी तालीम, दीन हमसे रुखसत होता जा रहा है, हमारे मुआशरे से दीन पूरी तरह ख़त्म होता जा रहा है। और उसके बाद एक और वजह है जो बहुत बड़ी वजह है, वालिदैन का अपने बच्चों के साथ बैठकर फिल्म देखना। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि गैर मुस्लिम लड़का, मुस्लिम लड़की दोनों प्यार किए, और जब प्यार किए तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये कहा जाता है कि हर चीज जायज है प्यार में और जंग में। मतलब क्या है इसका, कि उसमें दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है और फिर उनकी जीत होती है, तो गोया कि उसके जहन में ये बात डाली जा रही है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, दिल सबसे ऊपर है, दिल जिस पर आ गया बस ये सबसे ऊपर है, प्यार सबसे ऊपर है। और वो चीज़ हम अपने बच्चों को साथ में बैठाकर फिल्म दिखाते हैं, हम खुद देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं। आप सोच कर देखें कि उन बच्चों के जहन में क्या चीज़ पैदा होगी, उन बच्चों के जहन में कौन से ख्यालात पैदा होंगे। वो तो यही ना सीखेगा कि मेरा दिल सबसे मुकद्दम है, अगर दिल मेरा किसी यहूदी लड़की पर भी आ गया तो खलास मैं उस रास्ते पर चल पड़ूंगा। गोया कि हम खुद बैठ कर उसे सिखाते हैं, उसे तालीम देते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद एक और बहुत अहम वजह है, इसमें होना चाहिए, पूरे लड़कों को यहाँ होना चाहिए था, नौजवान लड़कों को। आज मुसलमान मर्दों की नाअहलियत, मुसलमान लड़कों की बेवकाती, मुसलमान लड़के की कोई वकात नहीं होती। क्यों? आज लड़कियों का परसेंटेज देखें, मुसलमान लड़कियां अगर 90% लाती हैं तो मुसलमान लड़का जो है वो 30% लाता है। ठीक है, मुसलमान, जैसे आपने कोई किस्सा सुना होगा, एक बहन रो रही थी कि मेरा नंबर कम आया। भाई ने आके पूछा, है क्यों रो रही है, कितना नंबर आया तेरा? तो बोलती है मेरा 90 ही आया। तो भाई बोलता है कि अरे 90 पे रो रही है, इसमें तो 3 बच्चे हम पास हो जाते, यानी लड़के 3 लड़के पास हो जाते। गोया के लड़कियां जो है तालीम में तवज्जो दे रही हैं और तवज्जो देकर वो अच्छे नंबरात हासिल करती हैं, उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और ये हमारे मुसलमान बच्चों को 40%, 50%, 60%, इससे आगे बढ़ते नहीं, इनको अच्छे कॉलेजेस मिलते नहीं। हुआ ये कि मुसलमान लड़कियां अच्छे कॉलेजों में पहुंच गई, बड़े कॉलेजों में पहुंच गई, मुसलमान लड़के वहां पहुंचे नहीं। गैर मुस्लिम लड़के मेहनत किए, ऊंचे इस पर गए। ठीक है, कोई लड़की अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत कर ली, बहुत ही इस पुरफितन दौर में बहुत बाहिजाब रह के, बहुत एहतियात करके अच्छी तालीम हासिल कर ली, बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, उसके बाद उसके लेवल के बच्चे हमारे मुसलमानों में नहीं मिलते हैं। एक लड़की जो है वो डॉक्टरी कर लेती है और डॉक्टर बनने के बाद जब उसका रिश्ता ढूंढा जाता है तो उसको कोई चरसी मिलता है, कोई शराबी मिलता है, कोई गजेड़ी मिलता है, कोई ऐसा रिश्ता उसके लेवल का मिलता ही नहीं, कोई ऐसा रिश्ता मिलता ही नहीं जिससे वो शादी करने के लिए राजी हो सके, जो उसके लेवल का हो। मुसलमान लड़कियां ऐसे लेवल पे पहुंच जाती हैं जहां पे लड़के नहीं पहुंचते। आज लड़के हमारे 8th, 10th, +2 इतना किए जब तक उनको कमाने का धुन सवार हो जाता है कि हमें कमाना चाहिए, हमें पैसा कमाना है। अल्लाह के बंदे, अगर वही बच्चे 2-4 साल और सब्र कर ले, माँ बाप और सब्र करके पढ़ा लें और वो बच्चे आगे निकल जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल में जो कमाते हो वो 1 साल में तुम कमा के रख लोगे? लेकिन ये दूरअंदेशी हम मुसलमानों में नहीं है, ये दूरअंदेशी हम में नहीं है, गैरों में है। गैरों ने इस बात को समझा और वो चाहे जो हो जाए, चाहे वो अपने खेत बेच दें, घर बेच दें, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं,
लेकिन बच्चों को कभी पीछे नहीं हटने देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो अब जवान हो गया है, थोड़ा कमाने लगा है, अब मुझे आराम करना चाहिए। मरते दम तक मुसलमानों की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, मरते दम तक अपने हाथ पांव चलाते रहो। और नाअहलियत, मुस्लिम नौजवानों की नाअहलियत। अब एक औरत है जो बहुत पाकीज़ा है, बहुत पाकीज़ा, उसको रिश्ता आता है ऐसे लड़के का जो एकदम लफनटूस की तरह रहता है, ऐसा लड़का जिसको देखकर कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। अब और वो भी रिश्ते मिलना मुश्किल, वो भी रिश्ते नहीं मिलते। तो ऐसे हालात में आप बताएं कि एक लड़की कौन सा रास्ता चूज करेगी। ना उसके अंदर दीनी इक़दार की अहमियत है और ना उसके पास उसके लेवल का लड़का मिल सकता है, तो ऐसी सूरत में वो कौन सा कदम उठाएगी, आप खुद सोच कर देखें। यानी हमारे पास बच्चों की वो काबिलियत नहीं है, हमारे पास बच्चों की वो अहलियत नहीं है कि मुस्लिम वो लड़कियां जो बड़े बड़े लेवल की तालीम हासिल कर चुकी हैं उनके लिए वो रिश्ते दे सकें। ऐसे लड़के हमारे पास नहीं हैं। जाहिर सी बात है, इल्म से तहजीब आती है, और जब हमारे पास लड़के मुहज्जब होंगे ही नहीं, तहजीब होगी ही नहीं, तो फिर वो लड़कियां इनको एक्सेप्ट क्यों करेंगी? क्योंकि उन्होंने, अगर वो इस्लाम को समझती तो कुरान की आयत है कि एक मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती, लेकिन वो तो समझती ही नहीं ना, उसने जाना ही नहीं कि इस्लाम ये कहता है और इस्लाम के ये कहने से क्या फर्क पड़ता है वो खुद नहीं जानती, इसलिए वो कदम उठाती है। तो गोया कि मुसलमान लड़कों की नाअहलियत ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारी बच्चियों के कहीं और जाने का। उसके बाद बेवाओं से बेतवज्जुही। आज मुआशरे में कितनी ऐसी बेवाएं हैं जिनके शौहर का इंतकाल हुआ और वो आज बेसहारा हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका कुछ नहीं है, यानी शौहर के ना रहने की वजह से उनके पास कुछ भी नहीं है, और मुस्लिम मुआशरा भी उनके बारे में नहीं सोचता। जब अल्लाह ताला ने शादी का हुक्म दिया, शादी की बात की, तो सबसे पहले कहा मसना व सुलासा व रुबा। उसके बाद कहा कि अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते हो तब एक पर इक्तिफा करो। हम में से सब कोई क्या करते हैं एक पर इक्तिफा करते हैं, लेकिन कुरान ने सबसे पहले 2 कहा है कि तुम शादी 2 करो, उसके बाद 3, 4, और अगर इनको नहीं संभाल सकते हो तब एक पर इक्तिफा करो। कुरान को आप पढ़कर देखिए, आपको समझ में आएगा। जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, वो सबसे मजलूम औरत होती है आज के मुआशरे की, क्योंकि कोई उससे शादी नहीं कर सकता, कोई उससे शादी करना नहीं चाहता। जिसकी शादी हो चुकी है वो, मैं ये कहता हूँ कि कोई बेवा औरत है, देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सब लोग इसमें शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, कि मुआशरे के बारे में हमने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा। यानी बेवाएं हैं, उनका कोई होना चाहिए कि नहीं। बेवा औरतें, कभी कभी ऐसी हालत उन पर आती है कि वो खुदकुशी, अपने बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लेती हैं। कभी उन पर हालात ऐसे आते हैं कि गैर मुस्लिमीन के लिए वो हर चीज़ कर लेती हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं उनके कि उनको वो हराम काम करना पड़ता है जो उन्हें इस्लाम रोकता है, जिससे आखिर इसका वबाल किस पर आएगा, आखिर इसका गुनाह किस पर आएगा? हम मुसलमानों पर आएगा, हम मर्दों पर आएगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे, और इसकी जिम्मेदार औरतें भी हैं, इसकी जिम्मेदार औरतें भी हैं। मिसाल के तौर पर कोई औरत है, बेवा है, कोई ऐसा मर्द है जो मालदार है, लेकिन वो औरत जो है, उसकी बीवी, उस मालदार शौहर की बीवी कभी नहीं चाहेगी कि वो दूसरी शादी करे। आखिर वो भी तो औरत है, उसकी भी तो जिम्मेदारी किसी को उठानी होगी। सिर्फ वो उसका नाम दे दे तो मुआशरे में एक कदर की निगाह से उसको देखा जाएगा, लेकिन आज ना मर्दों में उतनी हिम्मत है और ना औरतों में उतना वसी ज़र्फ़ी है। औरतों का दिल तंग है। आज मुसलमान औरतें भले ही दीन से फिर जाएं, आज मुसलमान औरतें भले ही ज़िना का शिकार हो जाएं, आज मुसलमान औरतें भले ही मर जाएं, कत्ल हो जाएं, खुदकुशी कर ले, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी मुस्लिम बहनें ये नहीं चाहती है कि कोई 2 शादी करे या कोई ऐसा हो जो बेवाओं का सहारा बने, बेवाओं को अपना नाम दे। ये ना हमारी मुस्लिम औरतें चाहती हैं और ना हमारे मुस्लिम मर्द चाहते हैं।
अल्लाह के बंदे, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि कम से कम अल्लाह के लिए कि मैं उन यतीम बच्चों का और उस बेवा का सहारा बनूंगा, ये सोचकर तो उन लोगों को सहारा दें कि वो गलत रास्ते पर ना जा पाएं। उसके बाद एक बहुत बड़ी अहम वजह है जो हमारी मुस्लिम बच्चियों का गैरों के साथ चले जाना। आज से तकरीबन 2009 की बात है। मैं एक जगह खुतबा देने गया, थोड़ा शहरों से दूर करिए में गया था खुतबा देने। वहाँ पे एक शख्स के बारे में मुझे पता चला था कि इसकी 4 बेटियां हैं और चारों गैर मुस्लिमीन के साथ जा चुकी हैं। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। 2009 में तो जुमा के बाद मैं बैठा रहा मस्जिद में, खुतबा दिया और बैठा रहा। उसके बाद मैंने उस शख्स को बुलाया और उस शख्स को बुला के पूछा कि मैंने जो समझाना था समझाया। उसके बाद जो उसने बोला मैं लाजवाब हो गया। उसने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको 3 वक्त की रोटी से इसे नहीं दे सकता। एक बच्ची के खर्च के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया मैं कहां से लाऊंगा? आप करेंगे? उसने साफ कहा आप करेंगे शादी? मैं उस लाजवाब रहा। उसने साफ कहा कि आज मुसलमान बच्चों से शादी करने के लिए मुझे 10 लाख 15 लाख एक बच्ची के लिए चाहिए और मुश्किल से मैं 3 वक्त की रोटी इन लोगों को खिलाता हूं। मैं क्या करूं? मैं कैसे रखूं? उन बच्चियों को अपने घर में रखूं या उनकी शादी करूं? जब उस शख्स ने यह कहा तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि आज हम शादियों में ऐसा खर्च करते हैं। अरे उसकी शादी अगर 15 लाख में हो जाए हम 20 लाख खर्च करेंगे। अगर उन्होंने फला चीज खिलाई है तो हम ये चीज खिलाएंगे। अगर वो 300 बाराती लाए तो हम 10,000 लेके जाएंगे। अरे क्या फख्र है। यानी मुसलमानों को इस्लाम ने क्या सिखाया? इस्लाम ने सीधी सादी शादी करने का हुक्म दिया और बच्चियों पे तो कोई खर्च रखा ही नहीं। महर भी लड़के ही को देना है। लेकिन आज खर्च किनको करना पड़ता है? लड़कियों को खर्च करना पड़ता है। वो लड़कियां बाजारों में काम करती हैं और अपनी शादी के लिए पैसे जमा करती हैं। वो लड़कियां जाकर नौकरी करती हैं और पैसा जमा करती हैं। इस दयूस के लिए, इस कमीने के लिए, इस बेवकूफ के लिए, बेगैरत के लिए। ऐसे बेगैरत इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसको शरीयत ने कहा कि महर तुम दो तो वो जहेज खुद लेता है, डौरी की रकम औरतों का पैसा खाता है। ऐसा बेगैरत इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। या तो कव्वामियत तुम मर्द औरतों को दे दो। कव्वाम फिर कहते हो कि हम घर के सरदार भी हैं, हम घर के जिम्मेदार भी हैं, हम घर के फैसला करने वाले भी हैं। और फिर खर्च करने की बात आती है तो औरतों पर चले जाते हो कि औरतें खर्च करें। ये कौन सी मर्दानगी है और ये कौन सी गैरत है? गोया कि हमारी गैरत मर चुकी है। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। अब सोच कर देखें कि एक औरत सोचती है कि मैं मेहनत करूं, पैसा जमाऊं, फिर मेरे होने वाले शौहर को जहेज दूं, उससे बेहतर बिना पैसे के मैं किसी गैर के साथ क्यों नहीं चली जाऊं? क्योंकि उसने तो दीन को समझा नहीं है। उसका कितना बड़ा खसारा हो रहा है वो तो जानती नहीं है और वो चली जाती। तो इसमें जिम्मेदार हम खुद हैं, हम मुसलमान हैं इसके जिम्मेदार। हमने शादियों को इतनी मुश्किल बना दी। हमारा बेटा इंजीनियर है, हाँ हमको 15 लाख चाहिए। हमारा बेटा डॉक्टर है, 40 लाख चाहिए। हमारा बेटा ये है, हमको इतना चाहिए। अल्लाह के बंदे, तुमने बेटा पैदा किया है, तुमने कोई खस्सी बकरी पैदा नहीं किया, तुमने कोई जानवर पैदा नहीं किया कि तुम उसको बाजार में लाकर बेचना चाहते हो। तुमने औलाद पैदा की है और औलाद अल्लाह ने नेमत के तौर पे दी है। उस औलाद को तुम मार्केट में ले जाके भाव लगाते हो कि हमारा बेटा इतने में बिक सकता है और हमारा बेटा इतने में बिक सकता है। इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार हम मुसलमान हैं जिन्होंने शादियों को मुश्किल बनाया। आपके पास है तो आप दो ना, गरीबों को पर खर्च करो। हाँ, और अपने दामाद ही को देना है ना, अपने दामाद को छुपा कर दो ना। तकब्बुर से दूसरों को दिखाते क्यों हो? अब दूसरों को दिखाते हो,
उसी तरह दूसरा भी करना चाहता है, उसके लिए कर्ज लेता है। और एक लड़की कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका बाप कर्ज ले उसके लिए और कर्ज लेकर उसकी शादी कराए, ये कभी नहीं चाहती। जब वो कर्ज लेकर शादी कराता है तो वो औरत किस जज्बात से, कैसे एहसासात को लेकर अपने ससुराल में जाती है, आप सोच नहीं सकते। और कभी भी बच्ची अपने बाप के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। और जाहिर सी बात है, जब बाप कर्ज लेता है या अपनी कोई बहुत ही अजीज चीज को बेचता है उसकी शादी के लिए, उसके दिल पे छुरी चलती है, उस लड़की के दिल पे छुरी चलती है। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जज्बाती, जो कहती है कि मैं अपने बाप को ये तकलीफ नहीं देख सकती, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती हैं, किसी और के साथ चली जाती हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। हम मुस्लिम कौम हैं, मुस्लिम मर्द हैं। उसके बाद एक और बड़ी वजह है जो हमारी मुस्लिम माओं और बहनों के इर्तिदाद का सबब है, वो ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन, ये इसके बारे में मैंने बताया था कि ये दोधारी तलवार की तरह है। ये तलवार अगर आप इसको नहीं काटेंगे, अगर आप इसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये गलत इस्तेमाल होगी ही। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आपने दरवाज़ों को बंद कर दिया, आप अपनी दीवारों को कितनी भी ऊंची कर ले और एक मोबाइल हाथ में दे दें, वो दीवारें आपके पर्दे को पर्दा नहीं कर सकती आपके लिए। आज हम बच्चियों को मोबाइल देते हैं, बच्चियों के पास मोबाइल होते हैं और वो सोशल मीडिया पे क्या कर रही है हमारी नज़र उस पर नहीं होती। हम नहीं जानते कि वो क्या कर रही है। आप जानते हैं एक भाई की जिम्मेदारी क्या है, एक माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है? कहते हैं कि बेटी को चोर की निगाह से देखो, बेटी को चोर की निगाह से देखो और रानी बना के रखो। गोया कि उसकी हर जरूरत को उसके लब पर आने से पहले उसको पूरा करो, लेकिन उस पर निगाह चोर की रखो, क्योंकि ये औरत जो है बड़ी जल्दी फिसल जाने वाली चीज है ये। इसलिए उनके मोबाइल को चेक करना, उनके मोबाइल को वक्तन फवक्तन लेना, उनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाने देना। बच्चियों के मोबाइल में पासवर्ड लगाना ये गुनाह माना जाना चाहिए मुस्लिम मुआशरे में। मुस्लिम घरानों में पासवर्ड लगाना ही नहीं, और सबसे पहले तो मोबाइल देना ही नहीं। जितना हो सके कोशिश करना कि काम चल जाए बिना मोबाइल के। अगर उससे भी नहीं चल पाता है तो वो छोटा कीपैड वाला मोबाइल उसको ज़रूरत के तहत दे देना चाहिए, और वो भी कब? जब जा रही है पढ़ने उस वक्त, उसके अलावा नहीं। अगर स्मार्टफोन देते हैं किसी ज़रूरत के तहत तो स्मार्टफोन में कोई लॉक वॉक नहीं लगाए, और हर ऐप की जानकारी अगर आपको है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है और क्या क्या होता है वो सब है, वो सब की जानकारी आपके पास हो और आप चेक करते रहें, क्योंकि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने के लिए एक नहीं हज़ार ज़राए हैं। आप अगर व्हाट्सअप चेक करते हैं फेसबुक से करेगी, फेसबुक चेक कर दें इंस्टाग्राम से करेगी, इंस्टाग्राम चेक करेंगे कुछ और से करेगी, यानी इतने ऐप्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए उसके मोबाइल को हमेशा देखते रहना। जब आपके घर से निकले औरत, वो लड़की पढ़ने के लिए, तो उस वक्त माँ की जिम्मेदारी है, माँ और बाप की, कि कभी वो डायरेक्ट स्कूल में चला जाए, कभी वो जब निकले उसके पीछे पीछे उसकी माँ नोज पीस लगा के निकल जाए, देखती जाए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है, पूरी हरकत को नोट करे। और बच्ची को खबर भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कभी उसका भाई उसका पीछा करे, यानी ऐसा थोड़ी सी भी शक हो उस वक्त या तो उसकी तालीम को मुकम्मल बंद कर दे, या नहीं तो उसको तंबीह कर दें कि ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। इसके बाद अगर इस तरह की बात मैं देख लिया तो खलास, तुमको मैं नहीं जाने दूंगा स्कूल। ये असबाब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इलाज जितने असबाब मैंने बताए उन पर अगर रोक लग जाए तो वही इलाज बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला इलाज तो ये है
कि हम अपने स्कूल और कॉलेजेस खोलें, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, हम अपने स्कूल और कॉलेजेस खोलें। आप शादियों में इतने इतने लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास मस्जिदें कितनी हैं, हमारे पास मस्जिदें 10-15 मस्जिदें, क्या हर मस्जिद वाले 10-10 लाख रुपया जमा नहीं कर सकते? एक साल में 10-10 लाख रुपया जमा करें और एक जगह जमा करें, एक बेहतरीन कॉलेज कायम हो सकता है सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज कायम हो सकता है। और इसको ये समझ के नहीं कि एक बोझ, इसको ये समझकर कि उसकी आमदनी होगी तो हम फिर दूसरा कॉलेज खोलेंगे सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए। अगर हम अपने कॉलेजेस नहीं खोल पाए, हम अपने स्कूल्स नहीं खोल पाए, तो दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ उन जगहों में अपनी लड़कियों को भेजने की कोशिश करें जहाँ पे मखलूत तालीम नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ हैं, उन जगहों में दाखिला कराने की कोशिश करें। उसके बाद एक और इलाज ये है कि हम काफिर मुआशरे में अगर रह रहे हों तो उनकी भी तहजीब का असर पड़ता है। इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मुसलमानों को उनके इलाक़ों से अलग होना चाहिए, यानी मुस्लिम जहाँ रहते हैं वहाँ पे रहना चाहिए। एक कोई अपना वाक़या बता रहे थे कि एक आदमी जब पैसा ज़्यादा कमाने लगा तो वो हिंदुओं का मोहल्ला जो बहुत हाई क्वालिटी का हाई लेवल का जो मोहल्ला है मुंबई में, वहाँ रहने लगा। तो कुर्बानी वगैरह वहाँ नहीं, सब हिंदू हैं तो कुर्बानी नहीं होती थी, तो कहीं और जाके कुर्बानी करा लेते थे। एक दिन हुआ यूँ कि वो मूर्ति जो हर एक के घर में ले जाते हैं ना पूजा में, तो उनका बेटा देख रहा था और उनका बेटा देखकर एक दिन पूछता है, अब्बा ये मूर्ति हमारे घर में कब आएगी? तब उनको एहसास हुआ, अरे ये तो हमारे बच्चे भी हमारे हाथों से जा रहे हैं। यानी तहजीब का असर कितना होता है, इलाकों का असर कितना होता है। तब उसके बाद वो फ़ौरन वो घर को बेच के फिर वो निकल गए वहाँ से, मुस्लिम मुआशरे में आके रहने। तो मुस्लिम मुआशरे में रहना ये भी एक इलाज है। उसके बाद एक वजह जो छूट गई है वो ये कि बच्चियों से कम मोहब्बत करना, ये एक वजह है। बच्ची जब पैदा होती है उसी वक्त मर्दों का यानी बाप का जो है वो सर झुक जाता है। ये वही जहालत वाली बात जो मैंने इससे पहले तफसीर में बताई थी कि जहालत में क्या होता था, ज़माने जाहिलियत में किसी के घर बेटी पैदा हुई और उसको खबर दी गई तो उसका चेहरा जो है वो सियाह पड़ जाता था और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझता था अपने आप को। और उस वक्त में और इस वक्त में कोई फ़र्क नहीं है। आज भी किसी की बेटी पैदा होती है, इल्ला माशाअल्लाह, उसमें बहुत सारे नेक बंदे भी है, तो उनको वैसे ही तकलीफ़ होती है जैसे ज़माने जाहिलियत में हुआ करती थी। उनको मोहब्बत नहीं मिलती, बच्चियों को घर में मोहब्बत वो नहीं मिलती जो बेटों को मिलती है। खाना ख़राब हो गया तो बेटी को कहा गया जा तुम खा लो, खाना अगर अच्छा है, नहीं तुमको कोई नहीं खाना, मेरा बेटा आएगा तो खाएगा। ये होता होगा, या आप समझ सकते हैं कि मेरा बेटा आएगा तब खाएगा, यानी अच्छी चीज़ है तो बेटे के लिए और ख़राब हो गई तो बेटी के लिए। तो वो मोहब्बत जो है बेटों को मिलनी चाहिए, वो बेटियों को नहीं मिलती है। हालांकि इसका तजर्बा है कि बाप जो है वो बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बाप बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन बाप तो घर में होता नहीं है। बाप घर में कितने वक्त होता है, थोड़ी देर के लिए आया फिर अपने काम पे चला जाता है। लेकिन माँ इसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। माँ शुरू से ही बच्ची के जहन में ये बात डालती है कि तू कमतर है, तू कमतर है, तू कमतर है। कोई अच्छी चीज़ आई तो पहले मेरे बेटे को, पहली चीज़ अच्छी चीज़ बेटे को, अच्छी चीज़ बेटे को। बेटी क्या, अगर बेटा तुम्हारे धड़ से पैदा हुआ है तो बेटी क्या कूड़ेदान से लाई है? तो गोया कि उनको मोहब्बत वो नहीं मिलती जो बेटों को मिलती है। इसीलिए जब ये लड़कियां घरों से बाहर जाती हैं तो कोई भी थोड़ा प्यार से उनसे बोल दे, थोड़ी मोहब्बत, झूठी मोहब्बत दिखा दे, तो उस मोहब्बत के जाल में ये पड़ जाती हैं और इस तरह उनका दीन, ईमान सब ज़ाय हो जाता है। अल्लाह ताला ने कहा, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम व शहीदू अन्न रसूल हक़्क़ुन
वजाअतहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमद ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता, जिन्होंने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, और जिन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के रसूल हक़ हैं और उनके पास पूरी निशानियाँ लेकर आए, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। आप सोच कर रखें कि जब किसी जिस्म में कोई हिस्सा फासिद हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक हो जाए जिस मर्ज़ की वजह से उसका हाथ काटना पड़े, तो वो हाथ आप काट देते हैं ना। तो वैसा ही है कि अगर हम मुसलमान अपने दीनी अक़दार को, अपनी शरीयत को वो मकाम नहीं देंगे, और वैसा जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है समझने का, अगर हम वैसा नहीं समझेंगे, वैसा अमल पैरा नहीं होंगे, तो यही रास्ते देखने को मिलेंगे। और जब ये रास्ते आएंगे तो हमारे सामने सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे। और कोई जिस तरह एक फासिद आज़ू को काट कर जिस्म से अलग कर दिया जाता है, उसी तरह अल्लाह ताला छांटना शुरू करेगा। अल्लाह ताला कहेगा कि हाँ ये इस लायक नहीं है, ये हमारे दीन के लायक नहीं है, ये हमारे दीन के लायक नहीं। इस तरह छंटैया शुरू होगी और फिर उसमें बहुत सारे मुसलमान छांटे जाएंगे और मुर्तद होंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत करें। और खुसूसन आज देखेंगे कि मॉब लिंचिंग का मामला अब कम हो गया है, लेकिन ये फितने बढ़ गए। एक आंकड़े के मुताबिक 8 लाख बच्चियां जो हैं, मुस्लिम बच्चियां, 8 लाख मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो मुर्तद हो चुकी हैं, वो गैर मुस्लिमीन से शादी कर चुके हैं, जिनमें कई एक को मार दिया गया अभी तक। लेकिन ये लड़कियां हैं, जज्बाती होती हैं और बेवकूफ़ होती हैं, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सुनते हुए क्या हमारे साथ आगे चल के क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानते हुए भी वो अपने अंजाम को नहीं समझती, क्योंकि वो अकल उतने नहीं होती, जज्बाती कैफियत ज़्यादा होती है, जज्बात में बह जाती है और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने खुद के स्कूल कॉलेज कायम करें। घर में या अपने मोहल्ले में ये बड़ी खुशी की बात है कि इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने अपने मुआशरे की बच्चियों के बारे में सोचा, और ये मदरसा जो चलता है कम से कम इतनी तो तालीम यहाँ पे दी जाती होगी कि कोई बच्ची अगर बाहर जाए तो अपने आप की हिफाजत इंशाअल्लाह कर लेगी। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे और इसको पायदारी दे, और इसको ऐसे मुहसिन अफराद मिलें जो इसको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दें। अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फ़रमाए, हमारी बच्चियों की, हमारी माओ बहनों की हिफाजत फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे दीन की हिफाजत फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।